हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आज इस भोर के समय में आप सब लोगों को के मिलने का अवसर मिला और आप सब लोगों के साथ आज यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जिसको हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीवन में किए जाने वाले कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म कहा, उस यज्ञ को करने का भी आज हम सबको अवसर मिलेगा। और आज विशेष रूप से जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम करेंगे, थोड़ा सा उससे पूर्व में उसका थोड़ा सा आपके सामने परिचय रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो हम हवन करेंगे वो चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ हम सीखेंगे। कौन सा यज्ञ सीखेंगे? चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए। कुछ नित्य यज्ञ होते जैसे पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि, ये पंच महायज्ञ कहे गए हैं जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं। इसी प्रकार से नैमित्तिक यज्ञ, किसी निमित्त विशेष से यज्ञ किया जाता है, उसको नैमित्तिक यज्ञ कहा जाता है। जैसे वर्षगांठ है, जन्मदिन है, या इस प्रकार से और भी अलग अलग। और एक काम्य यज्ञ होते हैं जो किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए जब किया जाता है, उसको काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। जैसे हम चिकित्सा यज्ञ सीखते हैं तो चिकित्सा यज्ञ काम्य यज्ञ, एक कामना है कि ये बीमारी हो गई, ये बीमारी से हमें मुक्ति मिल जाए, ये हमारी कामना है, तो वो काम्य यज्ञ के अंतर्गत आ जाता है। तो आज हम चिकित्सा यज्ञ, भेषज यज्ञ जिसको कहते हैं, औषधीय यज्ञ जिसको कहते हैं, और देव यज्ञ सीखेंगे। देव यज्ञ जो हम करते हैं उसके अंदर विशेष रूप से प्रातःकाल करते हैं तो प्रातःकालीन, सायंकाल करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों की विशेष 4 आहुतियां होती हैं, और एक ही समय में करते हैं तो 8 आहुतियां, प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों ही आहुतियां देते हैं। और जो चिकित्सा यज्ञ करते हैं, भेषज यज्ञ करते हैं, तो उसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी वेद का अभीष्ट मंत्र लेकर के उसका रोग की अवस्था अनुसार 21, 51, 108 विशेष आहुतियां यज्ञाग्नि में प्रदान करते हैं। जब हम ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं तो उसके अंदर जो विभिन्न औषधियों की हम आहुतियां देते हैं, तो वो आहुतियां देने पर सामान्य रूप से हम देखते हैं तो क्या लगता है कि ये द्रव्य जल करके क्या हो गया? नष्ट हो गया। सामान्य रूप से हमें ऐसा दिखता है ना, तो इतना गुणवत्ता युक्त गाय का घी, जड़ी बूटियां, उसको हमने अग्नि में जला करके क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, उसको जला दिया। वास्तविकता ये है कि कोई भी द्रव्य को जब यज्ञाग्नि के अंदर डालते हैं तो नष्ट, अर्थात उसका सर्वथा अभाव, जो हम मानते हो सर्वथा अभाव नहीं होता है, अपितु रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। जैसे हमारे पास पानी है, उस पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो वो पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है ना। ऐसे ही कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित।
जब हम हवन करते हैं उसमें जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि की आहुति देते हैं और वो जब रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। कितने रूपों में? 3 रूपों में। एक पार्टिकल के रूप में, एक एनर्जी के रूप में और एक गैस फॉर्म में। जो गाय के घी की हम आहुति देते हैं ना, गाय का घी जब आहुति देते हैं और जल करके जब वो रूपांतरित होता है तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? आप 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति देते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और उसके टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है गाय के घी से। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ गाय के घी के अंदर कई सारे जलने पर जो स्मोक बनता है, धूम्र बनता है, उसके अंदर कई सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमें स्वास्थ्य और आरोग्य लाभ देते हैं। ऐसे ही जब हम हवन करते हैं उसमें जो अलग अलग जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, तो आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात जिस रोग के शमन के लिए जो विभिन्न औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और अथर्ववेद में यज्ञ चिकित्सा के विषय में विशेष रूप से बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्युरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि किसी की आयु क्षीण हो चुकी है, धातु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण अब क्षीण हो चुके हैं और मृत्युरंतिकम और मृत्यु के अंतिम दिनों को वो गिन रहा हूं, तमाहरामी उसको भी मैं यज्ञ बाहर लेकर के आता हूं और सत सारदाय 100 साल तक की स्वस्थ आयु को प्रदान करता हूं। ऐसे यज्ञ चिकित्सा के विषय में बहुत सारा वर्णन हमारे प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में विशेष रूप से बताया है। यह एक देवी पूजन, ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के सारे आध्यात्मिक लाभ तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। आज हमने एक गैस को एनालाइज करने की एक तकनीक आती है, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके क्या क्या चीजें होती हैं वो बताती हैं। हम हवन करते हैं ना, अपने शास्त्रों में जो बताया उसके अनुसार हवन करते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने पर जो उसका धूम्र उठता है, उस धूम्र को हमने एनालाइज करके देखा कि इस धूम्र के अंदर क्या होता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज जलती है तो क्या निकलता है? धुआं। धुएं को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मानी पोल्यूटेंट गैसें निकली, और उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। हो तो हमारे कोई काम का नहीं रहा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो हवन हम अभी करेंगे इसके अंदर जब जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि की आहुतियां देते हैं और उससे जो धूम्र बनता है उसको जब एनालाइज करके देखा तो उसके अंदर मल्टीपल फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो बीमारी होती है, जैसे सूजन है, दर्द है, तो एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दे देता है। कैंसर हो गया तो एंटी कैंसरस दवाइयां दे देता है, या इसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन आदि हो गए तो एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाली जो कंपोनेंट से युक्त दवाइयां होती हैं उसको देता है। यही करते हैं ना डॉक्टर। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस बीमारी को ठीक करने के लिए जो अलग अलग उस दवाई के अंदर कंपोनेंट्स हमें दिए जाते हैं, वो कंपोनेंट्स मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ हमें यज्ञ के धूम्र के अंदर मिलते हैं। यज्ञ का धुआं विशुद्ध मेडिसिन होता है, और उसके साथ साथ फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं वो तो हमारा ट्रीटमेंट, हमारी चिकित्सा करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेष गैसें बनती हैं, वो जब वायु के अंदर आती हैं, और वायु में बहुत सारी पहले से ही गैसें हैं, और ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? फोटोकेमिकल। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है जो आप सब जानते हैं, पेड़ पौधा का जो हरापन है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं।
पत्ते के हरेपन को। जब सूर्य की किरणें उस पत्ते के ऊपर पड़ती है और वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं, वो टूटते हैं, कार्बन को वो पेड़ अपना आहार बना लेता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। इसको फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं। ऐसे ही एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है कि वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें हैं, यज्ञ करके कुछ विशेष प्रकार की गैसों को बना करके हमने उसको उसके साथ मिला दिया। ये दोनों गैसें जब मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जिसको हम घातक गैसें कहते हैं, जिसको हम जहरीली गैसें कहते हैं, जिसको हम पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसके कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। जिस प्राण वायु हमें जीवन देती है आज इतनी पोल्यूटेंट हो गई है, पोल्यूशन हो गया है कि जिसके कारण से आज 70 लाख लोग प्रति वर्ष मर जाते हैं। उसके लिए जो कारणभूत जहरीली गैसें हैं वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में नासा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे यज्ञ के माध्यम से परीक्षण करके बताया कि यज्ञ करने पर वायु प्रदूषण से हम बच सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण और विशेष बिंदु के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर से लेकर के अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उसके साथ साथ मोबाइल टावरों से लेकर के ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ती हैं। इससे अतिरिक्त आज हम अपने व्यवहार में कई सारे कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, ये भी बीटा रेडिएशन को छोड़ते हैं। हम एक प्रकार से एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन का जो प्रभाव होता है वो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ता है। आज एमएनडी आदि जो बीमारियां, एमएनडी है, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि बीमारियां हैं, उसमें कहा जाता है कि न्यूरॉन्स को डैमेज करने की सबसे बड़ी ताकतवर चीज के रूप में, उसको घातक रूप से प्रभावी करने के रूप में ये रेडिएशन काम करते हैं, जिसके कारण से गंभीर बीमारियां हो जाती है और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को भी वो पैदा करते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो जाती हैं। और हवन करते हैं ना, उससे पार्टिकल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो वो जो रेडिएशन है, दो प्रकार के रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके ये बताया और साइंटिफिक रूप से प्रूव करके दिखाया कि हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम बच सकते हैं यज्ञ करके। और एटॉमिक रेडिएशन में डॉक्टर वाई की विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कार्य करके बताया कि हवन करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आते हैं तो उसके कारण से एटॉमिक रेडिएशन भी दूर हो जाता है। और एक विदेशों की एक रिसर्च सामने आई, उसमें एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित जो अन्न थे, चावल थे, उन चावल को हवन की जो भस्म होती है उसको पहले पानी में मिला दिया और उस पानी के अंदर वो चावल डाल दिया और 12 घंटे रख करके उसको बाहर निकाल करके सुखाया और उसके बाद टेस्ट किया तो उसके अंदर भी एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। इतना भस्म में भी इतनी ताकत होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो रेडिएशन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, उसका भी समाधान है यज्ञ। आप सब लोगों को विदित होगा, भोपाल में गैस कांड हुआ था, मिथाइन आइसोसाइनेट गैस जब रिलीज हुई, उसमें रेडियो एक्टिव विकिरण विशेष रूप से प्रभावी रूप से हुई थी। उस समय वहां पर हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। उस दौरान उसी के बीच में रहने वाले कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार प्रतिदिन यज्ञ करते थे और उस समय भी उन्होंने यज्ञ किया और वो परिवार बच गए। वो प्रभावित होने के बाद उन्होंने यज्ञ चालू किया और उससे भी वो बच गए। और उसके बाद वहां पे माधव आश्रम करके एक स्थान है, उन लोगों ने अभियान चलाया। उस समय माताओं बहनों को डॉक्टर लोग गर्भपात करा रहे थे कि जो आपके पेट के अंदर बच्चा है वो स्वस्थ जन्म नहीं लेगा,
और एक सरकार की ओर से ही वहां पर अभियान चलाया गया था, गर्भपात करा रहे थे। उस समय इन्होंने उसके बीच में अभियान किया कि आप गर्भपात ना करें, आप हर रोज यज्ञ कीजिए, इसमें बैठिए, आपके बच्चों को कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और उनके कहने पर 22 ऐसी माताएं थीं जो तैयार हो गई और उन्होंने प्रतिदिन उनके साथ बैठ करके यज्ञ किया और उनके जब बच्चे का जन्म हुआ, बिल्कुल स्वस्थ बच्चे थे। ये छोटी घटनाएं नहीं है। यज्ञ करना मानी 1 लाभ 2 लाभ नहीं, अभी तो कई सारे लाभों को देता है। तो मैं कह रहा था रेडिएशन से बचाना, वायु प्रदूषण से बचाना, और एक सबसे बड़ी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जो सूक्ष्म जीव होता है ना, जिसके कारण होने वाली बीमारी और उसके कारण होने वाली हानि। आज देखिए, एक कोरोना वायरस को हम सब लोग जानते हैं। एक कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया को कितने बड़े रूप में हानि पहुंचाई और कितने लोगों की जान ली। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये एक कोरोना वायरस एक बड़े रूप में उभरा, लेकिन इसके अलावा भी प्रति वर्ष बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण 2.25 करोड़ लोग मर जाते। कितने कितने 2.25 करोड़ लोग, बहुत बड़ी संख्या होती है। और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च देखे तो हजारों करोड़ रुपए का होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को हम अभी सीखेंगे, करेंगे, इस हवन को करने पर जो धूम्र बनता है, उस धूम्र को हमने लिया और जो 2.25 करोड़ लोग मरते हैं, उसके पीछे जो कारणभूत बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं, उनको हमने लिया। PRI, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है रिसर्च का। वहां पर माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमने इन बैक्टीरिया आदि के ऊपर ये हवन करके और उसका स्मोक जनरेट करके दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। एक बार मात्र यज्ञ, मानी 2.25 करोड़ लोग जिससे जान गंवा रहे हैं, उसको भी हम बचा सकते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, जितने भी फैलने वाली बीमारियां होती है, उन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि हम इतना छोटा सा यज्ञ हम कर ले तो। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो भौतिक प्रमाण, जिसको हम कहते हैं आधुनिक प्रमाण कहते हैं, उससे भी ये प्रामाणिक चीजें हैं। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, हम जिस जीवन को जीते हैं, उस जीवन को जीने के लिए हमें एनर्जी की, शक्ति की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। वो एनर्जी, वह ऊर्जा, वो शक्ति हम प्राप्त किस माध्यम से करते हैं? आहार से। और वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए, या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं, आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं।
तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा ऐसे। तो ये हमारे पास अभी यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।